अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा, अगर आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नज़दीक रहते हैं तो उनमें कितने कोरोना वायरस के रिलेटेड जो केस आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप भी उनसे सावधान हो जाइए, और अगर आप इस तरह के किसी इलाके में रहते हैं तो थोड़ा अपना सावधानी बरतिए और मास्क वगैरह ज़्यादातर लगाइए। और कर्फ्यू में आप कहाँ कहाँ निकल सकते हैं, किन लोगों को इजाज़त दी जा सकती है, उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है वो ये आ रही है, अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं और इलीगल तरीके से रहने के बावजूद अगर आपका जो नंबर है टिकट वगैरह हो जाता है तो एयरपोर्ट को जाने के लिए आपको इजाज़त मिल चुकी है। और ये जो है मोबाइल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, आप कर्फ्यू के दौरान भी आप जा सकते हैं एयरपोर्ट, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी तरफ कहीं भी रहते हैं तो आप एक नंबर पर कॉल करके जो है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो है सामान वगैरह जो भी चीज़ है वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। नंबर 101 है, आप इस पर कॉल करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप लोगों तक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते, ऑनलाइन किसी चीज़ को नहीं मंगा सकते, तो वो कॉल करके डायरेक्टली मंगा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा आप तक पहुँचाई जाए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कर्फ्यू के दौरान आपके पास में पास है, अगर किसी भी तरह का कोई टिकट वगैरह है आपके पास में हुआ बाहर जाने का, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी बंदे को आप छोड़ने के लिए जाते हैं, किसी की भी लेने के लिए जाते हैं, तो उसका आपके पास में एक ज़ेरॉक्स ज़रूर होना चाहिए। तभी आप किसी को भी छोड़ने या लेने के लिए जाएंगे तो आपको जो है पुलिस वालों को दिखाने के लिए ज़रूरी प्रूफ होना चाहिए। अगर बिना प्रूफ के आप निकलते हैं तो आपके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको जो है कोई बिलीव नहीं करेगा आप किस काम से कहाँ पे किस काम से निकले हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के नज़दीक रहते हैं किसी भी, तो आप जो है थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अल खलीदिया जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो 103 जो है पॉजिटिव वर्कर पाए गए हैं जो काम करते थे, और 260 में से तो इसको बंद कर दिया गया है और सारे लोगों को जो है वो क्वारंटीन कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को जाए। दूसरी जो है सलमिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी जो है एक दो बंदे पॉजिटिव पाए गए हैं और इसको भी बंद कर दिया गया है। ये भी संडे तक क्लोज रहेगी और जैसे ही न्यू अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रिगार्डिंग तो आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो ये दो बड़ी अपडेट थी मेरा, और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी कुवैत के हालात के चल रहे हैं। आप किस इलाके में रहते हैं तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। और अगर आप किसी भी तरह की क्वारी वगैरह आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख लिए, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।